हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी। अभी तक हमने समास की थी कल की वीडियो में। आज हम अलंकार करेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। जैसे कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे कि मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग। अलंकार के दो भेद हैं। शब्दालंकार, इसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये आपके सिलेबस में ये है। अलंकार के भेद। शब्द अलंकार, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति पुनः होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कल कानन कुंडल मोर पखा, उरिया बनमालन विराजती। यहाँ पर क की आवृत्ति है। कालंदी कूल कदम की डालनी, यहाँ पर भी क की आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें र की आवृत्ति है। तो इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन अर्थ हर बार उसका अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है लेकिन हर बार अर्थ दोनों ही बार अलग है। जैसे एक मेघमाला के लिए प्रयुक्त हुआ, दूसरा घटा के लिए प्रयुक्त हुआ कम होना, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। फिर है कनक कनकते सोगुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए नर, या पाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। जैसे एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा, तो यहाँ पर जो है दोनों ही अर्थ अलग हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे न, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। पहला जो अर्थ है वो मनुष्य के लिए है। रहीम जी कह रहे हैं मनुष्य में पानी जरूर होना चाहिए, विनम्र जरूर होना चाहिए। फिर पानी जो है मोती के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा अर्थ जल से है। आटे में जोड़ कर दर्शाया गया है। जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, तो मोती का मूल्य आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। यहाँ पर भी इसमें दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की गई है। इसे यहाँ बढ़े शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का अर्थ है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है। कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने के अर्थ बड़ा हो जाना। बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार में अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आपको अच्छे से याद करना है।